तो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं गूगल एडसेंस अप्रूवल के बारे में। ठीक है, पूरा वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इंस्टेंट आपको गूगल एडसेंस अप्रूवल किस प्रकार से मिल सकता है। काफी सारे कमेंट आ रहे थे कि गूगल एडसेंस अप्रूवल के बारे में वीडियो अपलोड कीजिए, तो आज का जो पूरा वीडियो है वो गूगल एडसेंस के बारे में है। आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि आपको इंस्टेंट गूगल एडसेंस के अप्रूवल किस प्रकार से मिल सकता है। ठीक है, गूगल एडसेंस अप्रूवल देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे मिल चुका है और ये मात्र 1.5 से 2 दिन लगा होगा इसमें। ठीक है, उसके बीच ये फिर से न्यू एडसेंस यहाँ पे हमें मिला है, तो मैंने सोचा कि हमें एडसेंस अप्रूवल इतना जल्दी मिल जाता है तो मेरा क्या स्ट्रेटेजी है वो हम आप लोग के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, जिसके थ्रू से आप लोग का भी एडसेंस बिल्कुल 1 से 2 दिन के अंदर ही एडसेंस आपका अप्रूवल मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं ये जो एडसेंस का जो है ईमेल मेरे पास आ चुका है। हम इसका जो साइट है अभी वो रिवील करने वाले नहीं है, बिल्कुल न्यू साइट है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम आपको कीवर्ड रिसर्च भी बताएंगे कि आप लोग किस प्रकार से कीवर्ड रिसर्च करेंगे ताकि आपको गूगल एडसेंस मिलने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो कीवर्ड रिसर्च के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही हम यहाँ पे नोटपैड में कुछ पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं, जिसके थ्रू से आपको समझाने में हमें इजी होगा कि किस किस टाइप का आप लोग यहाँ पे स्मार्ट तरीका से काम कर सकेंगे, जिसके थ्रू से आपका एडसेंस अप्रूवल में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, एक ही बारे में आपका एडसेंस अप्रूवल मिल जाएगा, वो ध्यान से देखिए। ठीक है, सबसे फर्स्ट में है डिजाइनिंग। डिजाइनिंग बोलने का मतलब है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। डिजाइनिंग हम क्या है, बिल्कुल लाइट वेट डिजाइनिंग हम बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद पेजेस के क्रिएट करेंगे। बहुत कोई बोलेंगे सिर्फ पेजेस बनाइए आपका एडसेंस अप्रूवल मिल जाएगा, लेकिन पेजेस मैटर करता है, बट वो कितना मैटर करता है वो हम आगे बताएंगे। ठीक है, उसके बाद आता है कीवर्ड रिसर्च। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें हम यहाँ पे हाइपन देके भी आई लिखते हैं। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे मैट्रिक में जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बोला जाता था उसको भी आई करके लिखा जाता था। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट हो गया सर्च कंसोल। ठीक है, ये कीवर्ड रिसर्च से ही रिलेटेड है सर्च कंसोल। यदि आपका कीवर्ड रिसर्च अच्छा है तो आपका सर्च कंसोल में भी अच्छा डाटा वहाँ पे क्लिक वगैरह आएगा। तो सर्च कंसोल का किस प्रकार से एनालाइज करना है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है पॉइंट 5 नंबर का, आर्टिकल। बहुत सारे का कंफ्यूजन रहता है कि कितना सारा आर्टिकल लिखेंगे कि हमारा एडसेंस अप्रूवल मिल जाएगा। 6 नंबर, चलिए हम एक ऐड कर देते हैं पॉइंट यहाँ पे, डोमेन एज। बहुत कोई यहाँ पे कंफ्यूज रहता है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे पूछेंगे या फिर मन में आप लोग का सवाल होगा कि डोमेन एज कितना होना चाहिए ताकि हम गूगल एडसेंस के अप्रूवल के लिए अपना जो वेबसाइट है या ब्लॉग है उसको हम सेंड कर सकें। ठीक है, तो वो सब कुछ इसमें डिस्कस करेंगे एक एक करके। ठीक है, और आपका जितना भी सारे रिजेक्टेड है गूगल एडसेंस का, जो भी रिजेक्ट वगैरह हो जाता है लो वैल्यू कंटेंट बोल के या फिर कोई अदर पॉलिसी इशू के कारण रिजेक्ट हो जाता है, तो वो सब कुछ हम इसमें डिटेल्स में चर्चा करेंगे ताकि हर एक सॉल्यूशन आपका मिल जाए और आपका एडसेंस अप्रूवल जल्दी मिल जाए, आप लोग का भी अर्निंग स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट में चर्चा कर लेते हैं हम लोग डिजाइनिंग पर्पस के लिए। ठीक है, डिजाइनिंग आप ध्यान से सुनिए, इसमें बस हम लेक्चर ही देने वाले हैं, आप लोग को अच्छा लगता है तो सुनिए। और यदि आप लोग गूगल एडसेंस रिलेटेड या फिर अर्निंग रिलेटेड इस प्रकार के वीडियो इस चैनल के माध्यम से देखना पसंद करते हैं तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बिल्कुल न्यू चैनल है और यदि आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो बात करते हैं इसमें डिजाइनिंग के बारे में। तो डिजाइनिंग बोलने का पर्पस है मेरा यहाँ पे बिल्कुल लाइट वेट थीम होना चाहिए। हम आपको ये रंग बिरंगा आपका ब्लॉग करने के लिए नहीं बोलते हैं, जितना कम रंग बिरंगा दे के आप यूजर जैसी आपके वेबसाइट या फिर ब्लॉग में लैंड करता है ना, उसको प्रॉपर आपका पेजेस, आपका कैटेगरी, आपका मेन्यू, ठीक है, आपका सब कुछ वहां पे प्रॉपर देखना चाहिए। वो मतलब किसी भी इधर उधर भटकना नहीं चाहिए। ठीक है, वो डिजाइनिंग का पर्पस हम वो बोल रहे हैं। ठीक है, मतलब आपका जो इंटरफेस होना चाहिए ना ब्लॉग का, वो बिल्कुल एकदम साफ सुथरा होना चाहिए कि ब्लॉग मतलब जो भी आपका यूजर आपके ब्लॉग में लैंड करेगा उसको सब कुछ दिख जाएगा। ठीक है, जैसे कॉन्टैक्ट अस का यदि आप उसको चाहिए तो कॉन्टैक्ट अस उसको कहाँ से लेना है वो उसको समझ में आ जाना चाहिए। आपका पेजेस कहाँ पे है, आपका कैटेगरी क्या है, मेन्यू क्या है, आपका जो आर्टिकल है वो मल्टी नीच है या सिंगल नीच है, क्या क्या है आपका ब्लॉग, वो सब कुछ उसको डिजाइनिंग के पर्पज से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, सेकंड में आता है आपको पेजेस। ये तो बहुत मतलब पुरानी बात होगी कि आपके पास डिस्क्लेमर, प्राइवेसी, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस, ये पेज होना चाहिए। ये तो कंपलसरी हो जाता है। ठीक है, पेजेस कैसे क्रिएट करना है वो नॉर्मली क्रिएट कर लेना है आपको। बहुत सारे पेजेस जनरेटेड है, अबाउट अस पेजेस जनरेटेड, उससे कर लेना है आपको। लिंक उसमें जो भी रहता है ना आपका एक्सटर्नल लिंक, उसको सिर्फ रिमूव कर देना है। ठीक, उसके बाद आता है थर्ड नंबर में कीवर्ड रिसर्च। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे अभी। उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पे सर्च कंसोल। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च जब बताएंगे ना तो उसमें थोड़ा लंबा होगा, तो उसके पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं सर्च कंसोल के बारे में। ठीक है, तो सर्च कंसोल के मेटर से हम यहाँ पे क्या बताना चाहते हैं गूगल एडसेंस अप्रूवल के माध्यम से। ठीक है, तो इसमें आपका क्या होना चाहिए कि डेली पर्पज से आपका सर्च कंसोल में इंप्रेशन, ठीक है, जैसे डेली या जैसे ब्लॉग आपका सेट हुआ, साइट मैप वगैरह सब कुछ आपका ठीक ठाक हो गया, सबमिट हो गया, उसके बाद आपका 2 से 3 दिन के अंदर आपका
जो है उसमें इंप्रेशन आना स्टार्ट हो जाना चाहिए। यदि आपका प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च होता है तो आपका इंप्रेशन आ जाएगा। इंप्रेशन आएगा तो आपका, यदि न्यू ब्लॉग है तो आपका क्लिक आने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन यदि आप लो कंटेंट लिखते हैं यानी कि लो की केडी वाले कंटेंट लिखते हैं तो आपका क्लिक भी जल्दी से आ जाता है। ठीक है, तो सर्च कंसोल के यहाँ पे इसलिए पॉइंट को यहाँ पे डिनोट किए हैं क्योंकि सर्च कंसोल में आप देख पाएंगे कि आपका जो इंप्रेशन है, आपका जो भी आप पोस्ट लिखे हैं वो इंप्रेशन आपका वहाँ पे कैलकुलेट हो रहा है या फिर नहीं। यदि कैलकुलेट नहीं हो रहा है तो आप एडसेंस को वहाँ पे मत भेजिए। ठीक है, वो मतलब डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाएगा। इंप्रेशन आने के साथ साथ आपका क्लिक भी मैटर करता है। यदि आपका डेली पर्पज से 10 से 20 क्लिक यदि आता है ना और 10 से 15 दिन हो जाता है तो आप 100% श्योर रहिए कि आपका एडसेंस मिल जाएगा। आगे हम बताएंगे सबसे मेन इंपॉर्टेंट कि आपका एज आर्टिकल कितना होना चाहिए। चलिए एक एक करके बता ही देते हैं इसमें। ठीक है, अब तो नेक्स्ट पॉइंट आर्टिकल का ही है। बहुत सारे लोग इसमें भी कंफ्यूजन होते हैं कि हम कितना आर्टिकल लिखेंगे, कितना पोस्ट लिखेंगे, कितना पेजेस बनाएंगे ताकि गूगल एडसेंस के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। तो आर्टिकल को कोई भी फिक्स वैल्यू नहीं है। ठीक है, आप बहुत सारे यूट्यूबर को आप लोग देखते होंगे, बहुत सारे यूट्यूबर अपने अपने तरीका से बताते हैं। कोई 20 बोलते हैं, कोई 30 बोलते हैं। ठीक है, आपको पता होगा कि सिंगल पेज का जो वेबसाइट होता है वो सिंगल एक ही मात्र पेज यानी कि एक ही आर्टिकल पे एडसेंस अप्रूवल मिल जाता है। मेरा चैनल के यदि आप लोग पुराने सब्सक्राइबर होंगे तो आपको पता होगा, मेरा बिल्कुल चैट जीपीटी से वो भी लिखे हुए थे। ठीक है, फुल कंटेंट चैट जीपीटी से था, वो एपीके नीच का था। ठीक है, और उसमें एडसेंस अप्रूवल मिल गया। ठीक है, बिल्कुल सिंगल पेज का था। तो आर्टिकल मैटर नहीं करता, आपका एक आर्टिकल रहता है, अच्छा खासा डेली इंप्रेशन और क्लिक आता है तो उसमें भी अप्रूवल मिल जाता है। मेरा एक्सपीरियंस है, हम बहुत सारे आर्टिकल ऐसे में लिए हुए हैं बिल्कुल एक ही में। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है कि मतलब होता है ना कि बहुत सारे डोमेन बुक कर लिए, उसमें पोस्ट कर दिए, फर्स्ट दिन उसमें आर्टिकल लिख दिए, उसके बाद भूल गए। ठीक है, बाद में देखते हैं तो उसमें आर्टिकल में क्लिक वगैरह सब कुछ ठीक ठाक है तो बाद में एडसेंस अप्रूवल कर देते हैं तो वो झट से 1 से 2 दिन में मिल जाता है। ठीक है, डोमेन एज क्या होना चाहिए, बहुत सारे इसमें भी कंफ्यूजन होता है कि हम डोमेन अभी न्यू न्यू लिए हैं, हमको 10 दिन हो गया, हम एडसेंस अप्रूवल के लिए सेंड करें या फिर नहीं करें। बेझिझक आपका 5 दिन भी होता है ना तो उसमें भी आप सेंड कर सकते हैं, बशर्ते आपका सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या है, आपका सर्च कंसोल। सर्च कंसोल में आपका डाटा काउंट होना चाहिए। यदि काउंट है तो आप 5 दिन, 1 दिन में हुआ तो पर भी एडसेंस अप्रूवल के लिए सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो सब कुछ यहाँ पे पॉइंट हम अपने थ्रू से क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, आप लोग बहुत सारे यूट्यूबर के वीडियो देखते हैं और भटक जाते हैं। हम आपको एक ही सलाह देते हैं कि आप लोग किसी एक को मानिए। यदि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो ठीक है, तो हम जो बोल रहे हैं आप उसे अप्लाई कीजिए अपने कंटेंट पे। ठीक है, नहीं होता है उसके बाद अब इधर उधर भटके, बट किसी भी, मेरा हम ये नहीं बोलते सिर्फ मेरा ही बात मानिए, आप किसी का भी मानते हैं होगा। अभी तक बहुत सारी सोशल मीडिया में बहुत सारे लोग हैं जो एडसेंस अप्रूवल के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो कोई भी बताता है, हर एक का अपना अपना मेथड होता है। ठीक है, आप किसी को भी फॉलो कीजिए बट मिलेगा जरूर। मेरा जो मेथड है हम अपना एक्सपीरियंस के अनुसार से हम आपको बताते हैं, मेरा 1 से 2 दिन के अंदर एडसेंस मिल जाता है। बहुत कम चांस होता है कि रिजेक्टेड मिलता है। ठीक है, 90% में एक ही बार में एडसेंस अप्रूवल हो जाता है। बहुत कम चांस होता है जिसमें रिजेक्ट होता है। ठीक है, रिजेक्ट भी होता है तो उसका भी हम आगे आपको डिस्कस करेंगे। रिजेक्ट होता है तो उसका भी एक सबसे मेन ट्रिक है, एडसेंस मतलब कुछ बिना किए आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट आता है हमारा जो कीवर्ड रिसर्च। जो VBI हम यहाँ पे लिखे थे ना, वो कीवर्ड रिसर्च आपको कैसे करना है, और ये बिल्कुल एडसेंस अप्रूवल मिलेगा ही यदि आप लोग इस पर कैसे कीवर्ड रिसर्च करते हैं। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है, यदि आप हिंदी से कंटेंट लिखना चाहते हैं तो वो भी अच्छा होगा। कंटेंट हम कैसे लिखना है वो भी चलिए हम आपको बताएंगे थोड़ा देर में। ठीक है, और यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च के सबसे पहले हम यहाँ पे, यदि आपके पास प्रीमियम टूल नहीं है तो हम यहाँ पे Ahrefs का फ्री कीवर्ड जनरेटर टूल यहाँ पे सर्च करके यहाँ पे लाए हुए हैं, देख सकते हैं। यहाँ पे इसका जो आप डायरेक्ट यहाँ पे गूगल में लिखेंगे फ्री कीवर्ड जनरेटर। ठीक है, तो आपका Ahrefs का देख सकते हैं, उसके वेबसाइट का लिंक है hrefs.com और यहाँ पे /keyword-generator, आप इसमें भी डायरेक्ट आके इस पेज पे लैंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले अपना कंट्री जो है वो इंडिया कर लेते हैं। बेसिकली सबको यहाँ पे ज़्यादातर जो है वो इंडिया के लिए टारगेटेड करते होंगे। यदि आप लोग इंटरनेशनल के लिए टारगेटेड करना चाहते हैं तो इसका प्रीवियस वीडियो हम इंटरनेशनल में बना चुके हैं। उसमें हम एडसेंस का अर्निंग रिपोर्ट भी दिखाए हैं, सर्च कंसोल का भी डाटा दिखाए हैं, कीवर्ड कैसे मैंने फाइंड किया था, मेरा क्या नीच था वो भी हम उसमें दिखा दिए। यदि आप लोग नहीं देखे तो आई बटन में दे देंगे, या फिर नहीं देंगे यदि भूल जाते हैं तो आप लोग प्रीवियस वीडियो जाके देख लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे सबसे पहला जो कीवर्ड आता है वो हम यहाँ पे एंटर करते हैं। कोई भी कीवर्ड एंटर करते हैं, आपका जो भी मल्टी नीच है या फिर सिंगल नीच है, किसी भी नीच में है, आपको अपना कीवर्ड एंटर करना। आगे हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, ये भी बता देंगे चलिए इस वीडियो में आपको लिखना कैसे। ठीक है, सबसे पहले हम कीवर्ड एक डिसाइड करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं हम योजना। ठीक है, योजना, यहाँ पे फाइंड कीवर्ड्स, देखते हैं यहाँ पे कौन कौन सा कीवर्ड हमारे पास यहाँ पे Ahrefs जो है यहाँ पे दिखाता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं मनरेगा योजना में यहाँ पे 5 KD है और यहाँ पे
लाडली बहन योजना, बिल्कुल ये न्यू योजना भी स्टार्ट हुआ है। देख सकते हैं इसमें कीवर्ड डिफिकल्टी कितना कम है, आप इसमें आर्टिकल झट से लिख सकते हैं। और इसमें बिल्कुल 22,000 का ट्रैफिक है, सिर्फ 200-300 नहीं है, 22,000 का ट्रैफिक है, ये मायने रखता है। ठीक है, तो चलिए हमारे पास यहाँ पे कीवर्ड मिल गया, सबसे बेस्ट कीवर्ड है लाडली बहन योजना। ठीक है, ये कीवर्ड हमारे पास मिल गया, इसे हम कॉपी करते हैं। ये बहुत ही बेस्ट कीवर्ड मिला, बिल्कुल न्यू ट्रेंडिंग वाला भी चल रहा है। ठीक है, ये कीवर्ड यदि आप लोग को योजना के बारे में आप लोग रिसर्च करते होंगे, ठीक है, तो आपको यदि 0 कीवर्ड डिफिकल्टी वाला मिलता है और न्यू ट्रेंडिंग वाला जो पहले से उसमें कंपटीशन नहीं है, तो उसको जल्दी से जल्दी टारगेट कीजिए, आपका एडसेंस में आपको बहुत ही लाभदायक होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक कीवर्ड लेते हैं, तो लाडली बहन योजना। अब इसको हम डिसाइड कैसे करेंगे कि इसमें लिख सकते हैं या फिर नहीं, या एक्यूरेट इसी मेन जो फोकस कीवर्ड है वो मेरा यही है, लाडली बहन योजना। लेकिन इसके आगे पीछे बहुत कोई, अब इसमें देखिए हम हर कुछ डिटेल्स हम आपको बताएंगे। ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख, चलिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे सर्च कर ही लेते हैं। हम यहाँ पे सबसे पहले गूगल ओपन करते हैं, क्योंकि ये बिंग है, हम यहाँ पे बिंग ओपन किए हुए हैं, यहाँ पे सर्च करते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे जैसे ही लाडली बहन योजना दी, हमारे पास कितना सारा यहाँ पे कीवर्ड यहाँ पे आ चुका है। जैसे लाडली बहन योजना क्या है, लाडली बहन योजना स्टेटस, लाडली बहन योजना बिहार, तो सिर्फ हम यही रहने देते हैं और यहाँ पे सर्च पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे इंटर दबा देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखते हैं हमारे पास क्या सा रिजल्ट आता है। तो सबसे पहले ये जो एमपी का योजना है वो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट आता है, तो इसे हमें इग्नोर करना है। ठीक है, और नीचे देखते हैं कौन कौन सा वेबसाइट यहाँ पे रैंक कर रहा है। एक तो देख सकते हैं न्यूज वाली वेबसाइट है लाडली बहन योजना। ठीक है, और इसमें हम बहुत सारे मतलब न्यूबी जो होता है ना, बिगिनर, वो ये भी कंफ्यूज होता है कि मेरा फोकस कीवर्ड ये है, इसके आगे पीछे जो ये लोग लिखते हैं उसको हम लोग परमानेंट लिंक में ऐड करें या नहीं, तो वो भी हम एक एक करके आपको बता देंगे। चलिए, तो इसके लिए वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन ठीक है, बट एक लाइक अभी तक नहीं किए हैं तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। आप लोग यदि लाइक और कुछ भी दिक्कत होता है कमेंट कर देना है। ठीक है, बिल्कुल न्यू चैनल है, हमें सपोर्ट कीजिएगा तो हमें अच्छा लगेगा, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर करते हैं, हमें लगेगा कि हाँ आप लोग के पास काम हो रहा है। ठीक है, और आप लोग इम्प्लीमेंट जरूर कीजिएगा, बस वीडियो देख के छोड़ नहीं दीजिएगा। ठीक है, तो आपको एडसेंस अप्रूवल जरूर मिलेगा। जितने लोगों को एडसेंस अप्रूवल नहीं मिला है, ठीक है, उन्हें मिल जाएगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए। अब ये वीडियो आपके लिए बहुत रामबाण साबित होने वाली है। ठीक है, तो ये ध्यान से देखिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम कोई भी कीवर्ड यहाँ पे लिख दिए, जैसे कि लाडली बहन योजना है, अब इसमें हमें क्या फाइंड करना है। सबसे पहले तो इसमें देखते हैं, एक देख सकते हैं ये mpforest.org, ये जो है ऑफिशियल साइट नहीं है, ये किसी का वेबसाइट है। ठीक है, ये 2 दिन पहले ही यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं आर्टिकल अभी ट्रेंडिंग में है और बिल्कुल इसमें कंपटीशन वगैरह भी कम होगा। ये देखिए प्ले स्टोर यहाँ पे रैंक हो रहा है, न्यूज वाला रैंक हो रहा है। ठीक है, सुप इंडिया, ये भी कोई योजना है, देख सकते हैं एक सरकारी योजना .in, ये आ चुका है। लाडली बहन योजना में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, उसके बाद देख सकते हैं लाडली बहन योजना में कितना सारा यहाँ पे आपका मतलब कितना सारा सर्चेस हो रहा है वो भी है। ठीक है, और यहाँ पे ये सब कुछ हो गया। चलिए हम सबसे पहले नोटपैड ओपन करते हैं, आपको एक एक करके बताते हैं आपको लिखना कैसे है। ठीक है, या फिर हम यहाँ पे एक काम करते हैं, कोई हमारा एक डेमो साइट को ओपन कर लेते हैं और उसमें डायरेक्ट हम आपको बताते हैं आपको लिखना कैसे है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम कोई साइट को ओपन कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एपीके साइट का जो है उसमें हम पोस्ट वाला सेक्शन यहाँ पे ओपन कर लिए। ये सिर्फ डेमो पर्पस के लिए आपको सिखाने के लिए, क्योंकि एपीके साइट में योजना वाला पोस्ट हम यहाँ पे पोस्ट करेंगे नहीं, बट ये पेज में हम आपको दिखा सकते हैं कि आप आर्टिकल किस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं सबसे पहले हम यहाँ पे बिंग पे, और ये जो कीवर्ड है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आने के बाद आपको सबसे पहले योजना देने के बाद आप यहाँ पे एक स्पेस दीजिएगा। ठीक है, एक स्पेस देने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे लॉन्ग टेल कीवर्ड हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं लाडली बहन योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, तो चलिए देखते हैं ये वाला लॉन्ग टेल अभी तक आ रहा है, ये लॉन्ग टेल आ चुका है। उसके बाद हमारा मेन फोकस कीवर्ड वही वाला है, लेकिन हम इसमें लॉन्ग टेल यहाँ पे सर्च कर रहे हैं, वो आगे हम बताएंगे उसका प्रॉफिट क्या है। इसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों तरफ से डबल इन्वर्टेड कोमा को हम यहाँ पे लॉक कर देंगे दोनों तरफ से। ठीक है, दोनों तरफ दे दिए इन्वर्टेड कोमा। उसके बाद फिर से दोबारा हम यहाँ पे सर्च में क्लिक करेंगे। सर्च में क्लिक करने के बाद हम देखते हैं यहाँ पे हमारा रिजल्ट कितना है, तो यहाँ पे रिजल्ट है 8,260। ठीक है, इस प्रकार से देख ली, इसमें भी काफी हाई रिजल्ट है। ठीक है, यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करें इसमें एक बार चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा देखते हैं इसमें कम है या फिर ज्यादा है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके आपको चेक करना है। ये हम एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे कीवर्ड यहाँ पे लिए हैं, आपका जो भी नीच है आप उसमें कीवर्ड लीजिएगा। देख सकते हैं सिर्फ कैसे करें यदि लिए, तो इसी में हमारा 1490 रिजल्ट आ गया। मैंने काफी कम यहाँ पे हो चुका है, लेकिन यहाँ पे 200-300, यहाँ पे 800-900, सॉरी 100-150 रहता है, तो उसमें और भी ज्यादा आपका रैंकिंग इशू मिलता है, मतलब अच्छा होता है। ठीक है, यहाँ पे यदि हम और एक यहाँ पे स्पेस लगाते हैं, तो यहाँ पे फिलहाल इससे लॉन्ग टेल कीवर्ड नहीं है। ठीक है,
अब हम और एक चीज यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे दोनों तरफ यहाँ पे कॉमा को सबसे पहले यहाँ पे रिमूव कर देते हैं, उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं ऑल इन TITLE और यहाँ पे ठीक है आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा है ऑल इन टाइटल, और यहाँ पे आपको सर्च में क्लिक करना है। सर्च में जैसे करेंगे तो हम इस वाले मेथड से पता करेंगे ऑल इन टाइटल वाले से कि अभी तक जितना सारे जो है ना ये मेन एग्जैक्ट लाडली बहन योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करें, ये जो मेन हमारा जो कीवर्ड है यानी कि हमारा जो टाइटल है वो कितने लोगों ने यहाँ पे दिया है, तो देख सकते हैं मात्र 8 लोगों ने दिया है। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट होता है, मतलब सिर्फ 8। सोच सकते हैं बिल्कुल इंटरनेट की दुनिया में मात्र MP में है, वहां पे अभी तक योजना के लिए सिर्फ 8 लोगों ने ही सिर्फ इस वाले टाइटल को यहाँ पे टारगेट किया है। तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा कीवर्ड होगा यदि हम इस वाले टारगेटेड लिखेंगे। लेकिन अब चलिए एक एक करके सबसे बताते हैं, नहीं तो सिर्फ बोलेंगे तो आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे ये वाला कीवर्ड हम देख लेंगे, ये हमारे लिए अच्छा है, इसे कॉपी कर लिए। अब हम आते हैं अपना साइट में और टाइटल वाले सेक्शन में हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, टाइटल वाले पेस्ट में करने के बाद यहाँ पे कैपिटल वगैरह जो है उसे हम कैपिटल कर देंगे ताकि देखने में थोड़ा इंटरेक्टिव लगे। ठीक है, यहाँ पे लाडली बहन योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। ठीक है, अब देखिए इसमें हिंदी भी ऐड कर सकते हैं हम लोग। अब देखिए इसमें ध्यान दीजिए हिंदी कैसे ऐड करना है। इसका जो हिंदी है ना वो पहले ऐड करना है, क्योंकि हमारा जो टाइटल है वो कैसे करें, यानी कि जो लोग हिंदी से सर्च कर रहे हैं वो लोग चाहेगा कि पहले हमें हिंदी रिजल्ट जो आएगा उसी में क्लिक करें। ठीक ना, अब देखिए ये जो पूरा हमारा जो वीडियो था ये एडसेंस के लिए था, लेकिन हम इसमें कितना आपको डीप रिसर्च आपको दे रहे हैं। अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो यार एक लाइक कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे लाडली बहन योजना, अब देखिए इसमें जो सोचने वाली बात है, जो भी कैंडिडेट है, ठीक है, वो लाडली बहन योजना के बारे में यदि सर्च करेगा कि लाडली बहन योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करें, तो वो जो सर्च करेगा ना तो उसको आगे ये इंग्लिश वाला नहीं आना चाहिए। वो चाहेगा हमारे पास हिंदी आएगा तो हम उसी में क्लिक करेंगे, तो ये हमारा इंग्लिश रहेगा, क्योंकि हमारा जो SEO पर्पज के लिए सबसे बेटर हमारा यही रहेगा रैंकिंग के लिए। ठीक है, लेकिन हमें आगे में हिंदी देना है। ठीक है, आप देखिए कैसे देना है हिंदी। आपको अपना कीवर्ड में या फिर मोबाइल से करते हैं तो मोबाइल में तो हिंदी बहुत इजीली हो जाता है। यदि आप कीवर्ड में करते हैं लैपटॉप कंप्यूटर में तो आपको गूगल इनपुट टूल को इंस्टॉल कर लेना है, और जैसे उसका शॉर्ट की होता है शिफ्ट और ऑल्ट। ठीक है, जैसे प्रेस कीजिए आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पे हमारा हिंदी कीवर्ड यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है। अब इसमें दोबारा हम जैसे जैसे लिखेंगे इंग्लिश को वहाँ पे हिंदी होते जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं लाडली, ठीक है, बहन बहन हो गया, चलिए उसे हम सुधार लेंगे, आप लोग सुधार लीजिएगा। ठीक है, लाडली बहन योजना ऑनलाइन, यहाँ पे हम लोग कैसे करे भी दे सकते हैं। ठीक है, और सॉरी यहाँ पे की हो गया, ऑनलाइन कैसे करें ऑनलाइन, यहाँ पे चलिए हम लिख देते रजिस्ट्रेशन भी। ये क्या लिखा गया, चलिए सुधार देते हैं, रजिस्ट्रेशन। ठीक है, ये प्रॉपर हो चुका है। तो देख सकते हैं लाडली बहन, इसको बहन कर ही देते हैं क्यों, ये देख सकते हैं अभी हो चुका है लाडली बहन योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। ये स्पेस वगैरह जो है हम लोग अपने थ्रू से कर लेंगे, और इसमें एक यहाँ पे स्लैश दे देंगे। ठीक है, स्लैश नहीं बोलते हैं, इसका क्या नाम है वो याद नहीं आ रहा। ठीक है, जो भी है वो मैटर नहीं करता, नाम आप लोग देख लिए हैं। तो लाडली बहन योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करें, ये हो गया सबसे मेन। आप कोई भी सर्च करेगा ना, यदि हमारा जो आर्टिकल रैंक करेगा तो उसको सबसे पहले जो इतना लंबा, तो गूगल हमारे पास यहाँ पे जो मेन टाइटल है वो तो दिखाता नहीं है। आप लोग देखेंगे कुछ सर्च करके तो इतना लंबा टाइटल हमें दिखाता नहीं है। जैसे कि चलिए हम यहाँ पे जो अभी सर्च किए थे देख सकते हैं यहाँ पे लाडली बहन। ठीक है, लाडली बहन योजना रजिस्ट्रेशन पात्रता, इसके आगे इंग्लिश भी हो सकता है, लेकिन इतना लंबा क्या किया है, डॉट 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 कर दिए। तो जो भी यहाँ पे सर्च करेगा उसके लिए प्रेफरेंस क्या होगा, देख सकते हैं ये जो लिखा है लाडली बहन योजना रजिस्ट्रेशन, और यह हिंदी वाला इसका मिट चुका है। तो ये हिंदी वाले यदि पहले रहता तो इसका कीवर्ड यहाँ पे रैंकिंग और आगे बढ़ता है। देख सकते हैं जिसका हिंदी है, ठीक है, पहले हिंदी वाला जो है वो आगे यहाँ पे रैंक हो रहा है। ठीक है, तो ये सारा बहुत कुछ होता है मैटर, आप लोग अपने थ्रू से भी यहाँ पे रिसर्च करके जान सकते हैं। ठीक है,
तो चलिए हम यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे चलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो लाडली बहन योजना हो गया, तो ये कोई भी सर्च करेगा ना तो उसको हिंदी दिखेगा, तो वो क्लिक करने का संभावना ज़्यादा बढ़ जाए, क्योंकि वो हिंदी के लिए ही अपना कीवर्ड लिख रहा है। इंग्लिश आएगा तो वो नहीं समझ सकेगा, ठीक है। इतना देने का ये तो हमारा फर्स्ट H1 हो गया। H1 होने के बाद अब देखिए इसमें क्या करना है आपको। SEO करने के लिए सबसे पहले ये जो हम यहाँ पे सबसे पहले लिखे थे ना, यहाँ पे जो मेन हमारा जो कीवर्ड है, इस कीवर्ड के नीचे यहाँ पे गूगल जो सर्चेस यहाँ पे दिखाएगा ना, उसको यहाँ पे हम यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे बहुत सारा टेक्निक अभी चल रहा है, जैसे यहाँ पे दोबारा हम यहाँ पे सर्च में क्लिक करते हैं, ठीक है। सर्च में क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा है, तो हम इसमें क्या करते हैं, एक बार में यहाँ पे कॉपी करते हैं। कॉपी कर लिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉपी होता है, देख लेते हैं। कॉपी हो चुका है। अब यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम, चलिए यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। एक एक करके क्या करते हैं हम, इसका एक लाइन में करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम एक एक करके स्लैश लाइन वाला जो है वो देते चलेंगे, ठीक है। प्रॉपर आपको एसईओ भी यहाँ पे सिखा रहे हैं कि आपको किस प्रकार से करना है। आपका रैंकिंग गूगल एडसेंस के लिए मतलब श्योर हो जाइए कि आपका एडसेंस मिलेगा ही, ठीक है, यदि आप लोग इस प्रकार से करते हैं। इतना डीप नॉलेज आप लोग को दे रहे हैं, अभी तक लाइक नहीं किए हैं ना तो एक कर देना, ठीक है। अच्छा लगेगा यार, एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। कोई भी कमेंट है, कोई हो अच्छा लगे तो वो भी मैसेज कर देना, मुझे पढ़ के अच्छा लगेगा। हर एक कमेंट हम पढ़ते हैं आप लोग का। और यहाँ पे हम बैक स्पेस यहाँ दे के सबको यहाँ पे एक लाइन पे कर देंगे और यहाँ पे स्पेस दे देंगे, ठीक है। यहाँ पे भी हम बैक स्पेस, यहाँ पे स्पेस, यहाँ पे लाइन, ठीक है। ये सब में हम अपने से स्पेस वगैरह, उतना अभी डिटेल्स में जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, ठीक है। अब इसमें क्या कर सकते हैं, इसको हम यहाँ पे हो सकता है तो बोल्ड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरा जितना टारगेटेड कीवर्ड है, इस वाले फोकस कीवर्ड से रिलेटेड जितना भी टारगेटेड कीवर्ड है वो हमारा H1 के नीचे आ चुका है, ठीक है। H1 के नीचे ये हमारा रैंकिंग करने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा मैटर करेगा रैंकिंग में, ठीक है। अब इसमें हम नीचे करेंगे। अब आपको इसमें लिखना कैसे है, आप ध्यान से देखिए। अब आपको एसईओ पर्पस के लिए आपको कीवर्ड रिसर्च हम आपको बता दें कैसे क्या लिखना है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पे लाडली बहन योजना रजिस्ट्रेशन कैसे करें, तो आपको यहाँ पे सबसे पहले लिख देना है लाडली बहन योजना क्या है, या फिर एक लाइन यहाँ पे लिख देना है। कैसे लिखना है चलिए वो भी बताते हैं आपको। क्रोम एक्सटेंशन में आपको एक यहाँ पे एक मिलेगा स्पीच टू टेक्स्ट, ठीक है। आपको इसे इनेबल कर लेना है। इसको इनेबल करके आप यदि हिंदी लिखना चाहते हैं तो बहुत ही ईजी है, आपको हिंदी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। चलिए हम यहाँ पे एक बार हिंदी यहाँ पे दूसरा सेलेक्ट करके यहाँ पे हिंदी सेलेक्ट कर देते हैं और यहाँ पे चलिए लिखते हैं। यदि आपको वॉइस आ रहा है क्लियर तो आप यहाँ पे मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो हम यहाँ पे ये जो स्पीच टेक्स्ट में करेंगे ना, तो हो सकता है कि आपको वॉइस में कोई इशू आ सकता है। तो हम यहाँ पे जैसे लिखते हैं, एग्जाम्पल के तौर में बता रहे हैं, ठीक है। आज की इस लेख में हम लोग जानेंगे लाडली बहन योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करें। यदि आप भी लाडली बहन योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आप इस पोस्ट को अंतिम तक जरूर पढ़ें। आपको इसमें सारी जानकारी दी गई है कि आप लोग किस प्रकार से लाडली बहन योजना का लाभ ले सकते हैं। तो देख सकते हैं हम कितना अच्छा से यहाँ पे लिख लिए हैं, ठीक है। यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और इसे हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं, ठीक है। तो ये कितना हमारा देख सकते हैं एसईओ फ्रेंडली बिल्कुल आर्टिकल लिखा रहा है, ठीक है। आज की इस लेख में हम लोग जानेंगे कि लाडली बहन योजना, इसे हम बोल्ड कर देंगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करें, यहाँ तक हमारा बोल्ड कर देंगे, ठीक है। देख सकते हैं हमारा मेन टारगेटेड कीवर्ड भी हमारा फर्स्ट पैराग्राफ में आ चुका है। ये गूगल की नजर में बहुत ही मैटर करता है, ठीक है। उसके बाद यदि देख सकते हैं कैसे करें, उसके बाद यदि देख सकते हैं यहाँ पे कोमा भी दे सकते हैं, यहाँ पे फुल स्टॉप भी दे सकते हैं, ठीक है। यदि आप की यहाँ पर नहीं होगा, आप इस प्रकार से थोड़ा मिस्टेक होगा, उससे आप लोग चेंज कर सकते हैं। यदि आप लाडली बहन योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आप इस पोस्ट को अंतिम तक जरूर पढ़ें। आपको इसमें सारी जानकारी दी गई है कि आप लोग किस प्रकार से लाडली बहन योजना का लाभ ले सकते हैं। तो देख सकते हैं किस प्रकार से एकदम बिल्कुल एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल हम यहाँ पे लिख रहे हैं। आपको इस प्रकार से लिखना है। उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे 2-4 लाइन और भी यहाँ पे अपने अनुसार से कुछ ऐड कर देना है। जैसे ही उसको रिसर्च कीजिएगा, ये लाडली बहन योजना गूगल में लिख के यहाँ पे लीजिए, वो क्या है क्या नहीं उसको यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे कि इसका शुरुआत कहाँ पे हुआ, कितने दिनों में हुआ है, वो थोड़ा सा यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद लाडली बहन योजना क्या है, ठीक है। जैसे यहाँ पे दीजिएगा लाडली बहन योजना, उसके बाद क्या है एक हेडिंग दीजिएगा, ठीक है। लाडली बहन योजना कितना प्रकार है वो आप एक दो अपना कॉम्पिटिटर जो होगा जैसे जिसने लिखा है पहले से उसका देना। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने सारे हमें यहाँ पे कीवर्ड लिखे हैं ना, उसको अपना हेडिंग में शामिल करना है।
तो ये बहुत ही डीप नॉलेज हम आपको दे रहे हैं किस प्रकार से आपको गूगल एडसेंस के लिए अपना आर्टिकल लिखना है। इस प्रकार से यदि आप आर्टिकल लिखते हैं ना तो आपका 100%, ठीक है, 100 का 1000% हम आपको सिक्योरिटी देते हैं कि एडसेंस आपका मिल जाएगा, कोई छीन नहीं सकता है, मतलब कोई रोक ही नहीं ले सकता है कि आपका एडसेंस ना मिला हो, ठीक है। तो इस प्रकार से एडसेंस अप्रूवल लिया जाता है। सबसे पहले तो यूनिक आर्टिकल आप लोग इस प्रकार से बिल्कुल बोल बोल के लिख सकते हैं। सबसे पहले तो आप किसी भी जो भी आपका कीवर्ड है टारगेटेड उसे आप गूगल में रिसर्च कीजिए, आप जानिए, ठीक है। आपका जो कंपटीटर है उसे पहचानिए, देखिए उसने कैसे लिखा है, क्या क्या हेडिंग यूज किया है, इसमें एक इमेज बनाइए, ठीक है। इमेज देने के बाद आप इसमें लिंक कीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च करके यदि आर्टिकल लिखते हैं, यहाँ पे मात्र 10 आर्टिकल यदि ऐसे करके लिखते हैं ना और 15वां दिन यदि आप यहाँ पे एडसेंस अप्रूवल करते हैं ना तो 100% आपको 16 दिन में एडसेंस अप्रूवल मिल जाएगा। आप इतना जो भटक रहे हैं इधर उधर ना, ये ट्रिक वो ट्रिक ये ट्रिक वो ट्रिक आपको मिल नहीं रहा, तो ये ट्रिक आप फॉलो कीजिए, नहीं मिलेगा ना तो फिर आके यहाँ पे मैसेज कीजिए कि ये आपका सारा प्रोसेस हम काम किए बट एडसेंस नहीं मिलेगा। बाय द वे यदि आपका एडसेंस रिजेक्ट हो जाता है ना तो वो भी हम आपको बताते हैं। एडसेंस यदि रिजेक्ट हो जाता है तो आपको करना क्या है, सेम वहाँ पे 2 से 3 आर्टिकल दोबारा से रिसर्च करके लिखना है, उसके बाद दोबारा से रीअप्लाई करना है। फिर से रिजेक्ट हो जाता है तो फिर से कुछ नहीं करना, सेकेंड बार में आपको लिखना है, लेकिन थर्ड बार में आपको कोई भी आर्टिकल नहीं लिखना है। उसके बाद दोबारा रीअप्लाई करना है, उसके बाद फिर रिजेक्ट हो जाता है, फिर से रीअप्लाई करना है। हमको लगता है 2 से 3 बार में ही आपका अप्रूवल हो जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अभी तक लाइक नहीं किए और सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को ग्रो करने के लिए आप लोग सपोर्ट कर सकते हैं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके बाद भी आपको एडसेंस मिल जाता है तो एक हैप्पी वाला यदि आप इमोजी दे सकते हैं कमेंट में तो दे देना है आपको, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।